हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंट से ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो एथिकल बिहेवियर शो करे। At many business meetings or on many board of directors, it is only the professional accountant who belongs to profession, क्योंकि नॉर्मली जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो प्रोफेशनल हों, एंड देयरफॉर हैज ड्यूटी टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है उसे हम देखते हैं जी। पब्लिक इंटरेस्ट रेफर्स टू अ कॉमन वेल बीइंग और जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो जनरल वेलफेयर या सोसाइटी या वेल बीइंग में काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। Must consider this as they have a wider duty to act in the best interest of the public at large। अगर उसको शेयर होल्डर्स या मैनेजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है तो उसको एथिकल रिक्वायरमेंट ये है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट को या वो लोग जो कि उसको गवर्न कर रहे हैं या उसको सैलरी दे रहे हैं। एज वेल एज टू द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स। अब यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि दोनों को इंटरेस्ट को उसने सेफ गार्ड करना है और इस तरह से सेफ गार्ड करना है कि ना तो पब्लिक जो है वो एट अ लार्ज जो है वो उसके किसी भी डिसीजन से उसको नुकसान पहुंचे और ना ही बिजनेस या उसके ओनर्स को नुकसान पहुंच रहा हो। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो एथिकल बिहेवियर को प्रोमोट करे थ्रू आउट द बिजनेस। अब कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशंस हैं, उनका अपना कोड ऑफ एथिक्स भी हो सकता है। उसमें यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एथिक ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती हैं। अपना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उनका वो अपना सेल्फ रिटन हो सकता है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो की पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो कैसे बिहेव करें, या अंडर सर्टन सिचुएशंस जो है उनके लिए गाइडलाइन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो उसको फॉलो करें। अब ये लाजमी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है या कोड ऑफ एथिक्स उस ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन एक गुडविल डेवलप करने के लिए या मार्केट में अपना एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए अब जो बड़ी कंपनीज हैं उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक लिखा हुआ है। अब ये एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आर ऑल द ऑब्लिगेशंस इन अ कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉइज और डज द कंपनी आल्सो टेक एन ऑब्लिगेशन टू बिहेव एथिकली। तो डेफिनेटली ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एथिकली बिहेव करें। अब एथिकल थ्रेट्स हैं वो सिचुएशंस जहां पे ये हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अगर एथिकल डायलेमा फेस कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिवली जो है वो बिहेव ना करे बल्कि सब्जेक्टिवली बिहेव करे। वो डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि एक बंदा का फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर है। अब ऑडिटर का बेसिक काम ये है कि वो अपना एक ओपिनियन देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है, क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हैं या नहीं दे रही। लेकिन अगर उसने खुद से ही अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं और उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की उसने फीस ली है तो इन दैट केस अगर वो अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉट इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं तो तब भी ये देयर इज अ चांस कि वो ये ओपिनियन दे कि देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब ओरिजिनेट करता है? वेयर अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस एन अकाउंटेंट्स जजमेंट।
मतलब एक अकाउंटेंट है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो सैलरी को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है कि अनएथिकली वो बिहेव कर सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट बेसिकली ये है कि जो ये अकाउंट्स को रिव्यू कर रहा है, अब अकाउंटेंट है तो उसने अकाउंट्स खुद प्रिपेयर किए हैं, तो अगर उसमें मिस स्टेटमेंट है तो वो सेल्फ रिव्यू खुद से रिव्यू कर रहा है उसको, तो देर इज अ चांस कि वो ऑब्जेक्टिवली बिहेव ना करे, बल्कि सब्जेक्टिवली बिहेव करते हुए उस रिव्यू प्रोसेस के अंदर अकाउंट्स के अंदर अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसको इग्नोर कर दे। तीसरा जो थ्रेट है वो एडवोकेसी थ्रेट है। ये पर्टिकुलरली उस वक्त होता है कि जब एक अकाउंटेंट जो है वो एज एन एडवोकेट, वकील, लॉयर के तौर पर, सोलिसिटर के तौर पर भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल टैक्स मैटर्स में। तो अगर टैक्स अथॉरिटीज जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करती हैं कि जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुआ, तो अगर वो खुद एडवोकेसी भी कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, तो उस सूरत में भी ये हो सकता है कि वो अनएथिकल बिहेवियर शो करे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ना करे। उसके बाद है फेमिलियरिटी थ्रेट। अगर एक अकाउंटेंट जो है वो काफी अरसे से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा होता है, तो वो टॉप मैनेजमेंट जो है उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, तो वो सम टाइम जो है वो अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट है उस पर कंप्रोमाइज कर लेता है। क्लाइंट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड और व्हेन एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, अगर वो गिफ्ट्स वगैरह ले रहा है या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स है, तो एक अकाउंटेंट जो है अगर वो ऑडिटर के तौर पर काम कर रहा है, तो उसकी अगर मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन है, वो काफी अरसे से उनको जानता है, तो इन दैट केस वो अनएथिकली बिहेव कर सकते हैं। इसी तरह इंटिमिडेशन थ्रेट है। ये उस वक्त रेज होता है कि जिन लोगों के अंडर वो काम कर रहा है उनसे वो सप्रेस हो जाए, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ एन अकाउंटेंट इज थ्रेटन्ड विद डिसमिसल, तो उसको अगर ये थ्रेट दिया जाए कि अगर तुमने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की या जहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट थी, ये गलत बात को गलत कहना था, अगर तुमने गलत कहा तो हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे, तो इसमें भी चांस होता है कि वो अनएथिकली बिहेव करे। अब ये जितने भी थ्रेट्स हैं उनके बारे में कोई ना कोई जो सेफ गार्ड है वो अवेलेबल है। अब अगर एथिकल डायलेमा फेस कर रहा है एक अकाउंटेंट और उसको ये डर है कि देयर इज अ थ्रेट, उसको किसी भी जगह पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नजर आ रहा है या एडवोकेसी थ्रेट नजर आ रहा है, तो उसमें फिर एसीसीए ने जो है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि इन थ्रेट्स को सेफ गार्ड कैसे करना है। उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनको एथिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, both as part of their initial training and on ongoing basis. Creation of corporate governance requirement, कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉपर कोड होना चाहिए, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस कैसे बिहेव करना है उसके बारे में गाइडलाइन पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, जो बॉडीज हैं जैसे एसीसीए बॉडी है तो उनके प्रोफेशनल और प्रोसीजर्स होने चाहिए कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस जो है वो चीज़ों को कैसे डील करना है। सेटिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उनके बारे में स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएं। तो ये एक जनरल सी गाइडलाइन है जो कि अभी ज्यादा डिटेल में आप इसको ऑडिट में देखेंगे। सेफ गार्ड अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स बिजनेस। अब बिजनेस की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, तो उसमें उन्होंने यहाँ पे देयर आर 6 वैल्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दिस। वो 6 वैल्यूज के हैं ऑनेस्टी, के एम्प्लॉइज के अंदर जो है वो ऑनेस्टी को एनकरेज किया जाए। ओपननेस, दिस मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी विलिंग टू फ्रीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज नीडेड टू स्टेक होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि कोई मैनेजमेंट में से कोई बंदा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एज अ होल उसको जो इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को चाहिए वो प्रोवाइड करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, जो भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। दिस इज सिमिलर टू ओपननेस इन मैनी वेज एंड इंडिकेट्स दैट अ कंपनी मेक्स इट इजी फॉर की स्टेक होल्डर रिव्यू इट्स एक्टिविटीज।
अगर उनको अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी और बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेक होल्डर जो है वो इजीली उनकी एक्सेस होनी चाहिए डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन पे। ट्रस्ट, organization need to be trustworthy in their dealings with others and attempt to work in the best interest of as many stakeholders as possible। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो जब बाकी चीजें अपनी ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस उसको देख रही होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट लोगों का डेवलप होगा। एम्पावरमेंट, जिस एम्प्लॉइज के पास जब उसको दिया जाए उसको एम्पावर किया जाए ताकि कल को, मतलब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके साथ अथॉरिटी भी अटैच होनी चाहिए। अगर एक बंदा जो है वो मिस यूज कर रहा है अपनी अथॉरिटी को तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये अथॉरिटी जब तक हम नहीं देते तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा नहीं सकते। रिस्पेक्ट, एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनके साथ एक फेयर डीलिंग होनी चाहिए। Anji, B is an accountant at AFR Limited, a small manufacturing company. Last year, B estimated that the launch of a new product, the GJH, would boost AFR's profit. The board of AFR is currently reviewing the performance of GJH and have asked B to review the launch of GJH and evaluate whether it was a success. अब B जो है वो बेसिकली अकाउंटेंट है AFR लिमिटेड पे, जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। B estimated the launch of new product, the GJH. New product जो है वो GJH है, would boost AFRS profit. उससे AFRS के profit जो हैं वो increase हो जाएंगे। The board of director AFRS is reviewing the performance of GJH and have asked B to review the launch of the GJH and evaluate whether it was a success. Which ethical threat is B facing? अब वो अकाउंटेंट है, ठीक है। अब अगर सक्सेसफुल होती है तो उसने खुद बी का अपना एस्टीमेट है कि वो प्रॉफिटेबल होगी, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कहता है कि परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू करे। तो उसके अपने एस्टीमेट को ही उसने जब खुद से रिव्यू करना है कि क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो जो अपने एस्टीमेट को जब वो रिव्यू कर रहा है तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। तो इसी तरह अगर एक अकाउंटेंट अपने ही बनाए हुए अकाउंट्स को, अपनी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा होता है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट रेज कर जाता है। डीलिंग विद अनएथिकल और इलीगल कंडक्ट, अगर अनएथिकल कंडक्ट जो है वो है किसी भी जगह पे तो उसको कैसे डील करना है। अब अकाउंटेंट जो है अगर उसको अनकवर करता है, अकाउंटेंट शुड फर्स्ट कंसल्ट विद whomever is responsible for governance or ethics with the ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेप उसका ये है कि वो लोग जो एथिक्स का पार्ट देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो कंसल्ट करे। वो कंप्लायंस ऑफिस हो सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देमसेल्व्स हो सकते हैं। तो पहले स्टेप में तो वो लोग जो डायरेक्टली कंसर्न विद एथिक्स हैं उसको वो कंसल्ट करे अकाउंटेंट। अब अगर प्रॉब्लम जो है वो अनसॉल्व रहती है तो फिर वो क्या करे, अपनी जो प्रोफेशनल बॉडी है, फॉर एग्जांपल एसीसी है, उनसे कंसल्ट करें। और अगर फिर भी वो रिजॉल्व नहीं होती तो रिपोर्टिंग टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज, फिर गवर्नमेंट वगैरह को वो डिस्क्लोज करे या रिजाइन कर दे। ऑडिट अगर वो कर रहा है तो ऑडिट एंगेजमेंट को छोड़ दे वो। तो फर्स्ट स्टेप में वो उन लोगों को बताएगा जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल बॉडीज को और उसके बाद गवर्नमेंट को। ये हमारा चैप्टर जो यहाँ तक खत्म हो गया।